Your question number 12 of 10.2 exercise of circle. Yes. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. तो circumscribe है आपका नाम. Yes, sir. इसका मतलब सर्किल के बाहर आपका ट्राइंगल है. नो प्रॉब्लम. नो. टुडे इज हाउ मच 22. 22. क्योंकि टुमारो इज ए इलेक्शन. Yes. So now, yeah. This is a circle Yes, sir. and circumscribed. Now this is a circle whose center is apana O is circumscribed by a triangle apana, and the naming of this triangle is apana ABC. So now of radius 4 centimeter. Okay, radius 4 centimeter. तो यहाँ से आपका पहले मैं ये कर देता हूँ, हालांकि इसको बात को करना पड़ेगा. रेडियस 0.4 सेंटीमीटर मैंने यही आपका कर दिया. Yes, sir. Now, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point. ठीक है, ये BD है. हाँ, और B यहाँ रख देते हैं. C कहीं भी रखना अपन, तो D है. Yes, sir. तो BD जो है आपकी जो लेंथ है आपका नाम 8 सेंटीमीटर ए, एंड दिस इज आपका 6 सेंटीमीटर हो गया. यानी कि टोटल 8 + 6 आपका नाम 14 सेंटीमीटर. उसने नहीं दिया, Yes, sir. लेकिन he has clearly written that such that the segment A, such that the segment BD and DC into which BC is divided. उसने exactly नहीं बोला, divided बोला, बांटा हुआ है. Yes, sir. It may be long or less, आपका नाम, divided by the point of contact, and this point of contact is D, are of the length of 8 centimeter and 6 centimeter. आपका ये है आपका नाम. This one is 8 centimeter and this one is आपका नाम. Yes, sir. Sure, clear. अब आपको क्या करना है इसमें कि फाइंड आउट, यानी कि सबसे पहले हमें we have to make a figure. अभी this figure is incomplete. अभी incomplete है आपका नाम. देखो this is. Yes, sir. Is that clear? So now सबसे पहले तो given in a circle. आप इसको लिख दो, या आपका नाम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. आपका नाम देखो कि नाम the let tangents आपका देखो let tangents AB, BC and CA ये भी लिख सकते हैं सर. ये पूरी tangents होगी where the line segment is joining a circle at one point. आपका नाम देखो this is. तो now AC CA touch the circle को अगर आप ऐसे लिख दें, it is better for you. O is a center and R is a radius at point E, F. G आपका नाम देखो this is. ठीक है, आप इनको ऐसे रख सकते हैं, या नहीं भी आपका नहीं D लिखा हुआ है तो D तो यहाँ है आपका देखो ना, तो D E and F कर दो, कोई दिक्कत थोड़ा. D यहाँ आपका E कर दो, यहाँ यू राइट आपका F लिखते सीधे आपका नाम देखो. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपका नाम देखो जैसे E कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा. A फिगर हो गया, B हो गया, C में पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको जिससे कि टू प्रूव या टू फाइंड आउट आपका जो भी आप लिखिए आपका नाम देखो इसमें आपका दिस इज ए बी और आपका नाम दिस ए सी. आपको ये फाइंड आउट करनी है. सो नाउ डी पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आप लिखो जॉइन ओ विद आपका देखो ई एफ ए बी एंड सी. ये रेडियस मैंने पहले ही मान लिया. इज इट क्लियर सर? Yes, sir. नाम देखो दिस. तो अब आप क्या करें, देखो दिस कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए. Yes, sir.
ये ड्राइंग जो आप करेंगे इट विल बी अराउंड जस्ट बाय द आपका डॉटेड लाइन होना चाहिए, याद रखिएगा। Yes, sir. ये हो गया ना। इधर आपका नाम दिस है, ये जो आपका एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट पे आपका नाम देखो दिस है, ई पॉइंट पे भी आपका नाम, ये आपका ये रहते हैं सर आपका नाम देखो। सब जगह से आप इसको चेंज कर दीजिए आपका नाम देखो। Yes, sir. अब आपका यहाँ जब डी के बाद ई आपका जब कैलकुलेशन आप करेंगे देखो ना, कई बार बच्चों को लगता है सर ये आपका ना ए बी आपने लिख दिया, ए बी जो पॉइंट है तो आप स्मॉल ए वन आपका देखो इसको 2 कर दीजिए, देन दिस इज 3, देन इट्स 4 एंड नाउ इट्स 5, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ए बी सी। तो देखो कैलकुलेशन आपका स्टार्ट हो गया अपना दिस ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए आर tangents आपका देखो ना दिस, and OD is perpendicular on BC आपका देखो दिस, OE is perpendicular on now देखो AB and OF is perpendicular on AC। हो गया तो देखो, तो therefore आपका देखो एंगल ODB is equal to एंगल ODC is equal to एंगल आपका देखो OEB is equal to एंगल OEA is equal to एंगल आपका एंगल OFA is equal to एंगल OFC is equal to each 90 डिग्री। सर अब 90 डिग्री हो गया सर, ये 90 डिग्री आपको तब तक डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक आपका यहाँ पे बाय थ्योरम नंबर 1 नहीं लिखेंगे। थ्योरम नंबर 1 क्या है सर? Sir, tangent at a point टेंजेंट एट ए पॉइंट is perpendicular to ऑन ए या to the radius टू द रेडियस through the point of contact. थ्रू द Point of contact. क्योंकि कई लोग होंगे कि आया कैसे, हाउ इट वाज अपना, क्योंकि देखो ये दिस इज, अगर आप देखेंगे दिस इज द रेडियस, ये आपका रेडियस है, देखो नाम देखो दिस, तो ना दिस अगर आप देखेंगे तो देखो ये आपका होगा ये, क्योंकि देखो ओ ई कॉमा ओ एफ कॉमा ओ डी इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन रेडियस दिया हुआ है। Yes. हो गया सर? Yes. अब आपका ये हो गया सर आपका नाम। अब आप क्या करेंगे जी, यस सर। अभी देखो ये 8 है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, ठीक है। इसको आपका नाम है, इसको आप इतना एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे। एक्स कर लेंगे, अभी नहीं, पहले आप इसको देखो, पहले एक्स ये आप सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आपका एक्स सेंटीमीटर, Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. ये पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना Define. पड़ेगा ना। डिफाइन कैसे करेंगे आपका देखो ना, देखो दिस, तो लेट आपका देखो ना दिस, बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर? फिर आप लिखेंगे देखो डी, सॉरी यहाँ से लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और लेट आप लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। Yes, sir. और यहाँ पे आपका नाम यू राइट थ्योरम नंबर 2 लिखेंगे कि नाम द लेंस ऑफ tangents टेंजेंस from external point. ड्रॉन फ्रॉम द External एक्सटर्नल पॉइंट्स are equal. आर इक्वल, ये आपको ये लिखना पड़ेगा सर। Yes, sir. क्लियर हो गया? तो इतना लिखने के बाद वो ऊपर आपका वो भी आपने लिखा दिया। Yes, sir. अब यहाँ लिखने के बाद आपका देखना लेट, तो ये सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी,
आप निकालेंगे तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज एस इज इक्वल टू स्मॉल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए बाई 2 ये फॉर्मूला होता है। ऐसा क्लियर? तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए स्पेसिफाई कर दीजिएगा आपका नाम 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। बी को आप कायदे से कहते ए बी सी हो गया, देखो ए अगर जो देखेंगे ये देखो ए इज इक्वल टू ये बी सी हुआ कायदे से, बी के सामने वाला ए कैपिटल बी के सामने ये आपका वो होगा आपका देखो जैसे ये 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये आपका इसको आपका ए सी होगा, ये देखिए ठीक है सर। और ये स्मॉल बी और स्मॉल सी के सामने आपका जो होगा आपका नाम इस 8 प्लस एक्स और ये इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ए बी होगा। ये पहले दिस स्पेसिफिकेशन ये हर बच्चे को देना पड़ेगा आपका। यस सर। स्पेसिफिकेशन अब आपका एस इज इक्वल अब आपका क्या होगा ए का मतलब 40 प्लस बी का मतलब 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स और अपॉन 2 एस इज इक्वल 14 प्लस 40 80 28 यस सर। 28 प्लस 2x और अपॉन 2 आपका देखो 2 कॉमन ले लीजिएगा आपका नाम s इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया 14 प्लस x और अपॉन 2 आपका s इज इक्वल टू ये खलास तो 14 प्लस x आपका नाम सेंटीमीटर। दिस इज द सेमी पेरीमीटर पे, दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। यस सर। बहुत अच्छा सवाल है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ सबसे मजे की बात है कि ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है, बोर्ड्स क्वेश्चन। यस सर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आए हैं जहां अभी हम पढ़ा रहे हैं, वो जो भैया बाहर बैठे होते हैं ये उनके टाइम का उस टाइम पे आए हुए हैं। यस सर। हो गया सर। अब आप क्या करेंगे ना बताते सर। अब ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये एक्चुअल में आपका नाम इसका स्केलेन ट्रायंगल का आप फॉर्मूला लगाएंगे जिसको आपका नाम दिस इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला आप कहते हैं। ये इसी बड़ा रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यस सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आपका देखना जैसे अब आपका इक्वल टू इसको ऐसे लिख दो डेल्टा, डेल्टा का मतलब एरिया हो गया, एरिया एस एस का मतलब आपका 14 प्लस एक्स ठीक है और इंटू 14 प्लस एक्स आपका यस सर। और माइनस एक की जगह में आपका क्या आ जाएगा 14 ओके। यस सर। सुना दिस और उसके बाद आपका 14 प्लस एक्स और माइनस इन प्लेस ऑफ बी व्हाट यू राइट 6 माइनस एक्स आपका देखो 6 प्लस एक्स है 6 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स और उसके बाद आपका नाम फिर अगेन आपका नाम दिस 14 प्लस एक्स ये 14 प्लस एक्स और माइनस 8 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स ये 8 प्लस एक्स ऐसे हो जाएगा सर। यस सर। ऐसा क्या तो एरिया ऐसे बड़ा आपका देखो नाम दिस 14 प्लस एक्स आपका देखो नाम दिस ये तो खलास ये तो आपका एक्स आ गया सर। यस सर। यहाँ पे आपका देखो ये 14 प्लस एक्स और माइनस 6 और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस प्लस 8 ऐसे ओके अभी करूँगा सर 14 प्लस एक्स माइनस 8 और माइनस एक्स माइनस प्लस का आपका होगा। यस सर। एरिया इससे बड़ा बना दो जैसे 14 प्लस एक्स इंटू एक्स है ना ये आपका दिस 8 और इंटू 6 आगे क्लियर। यस सर। अब आपका क्या हो जाएगा 8 6 सर 8 आएगा कितने सर 14 माइनस 6 8 14 माइनस 6 8 आ गया सर और 14 माइनस 8 6 आ गया सर। यस गॉट इट। Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 48x इंटू 48x इंटू 14 और प्लस x ये रूट के अंदर आएगा। देखिए रूट के अंदर एंड दिस इज आपका ना सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 ये इतना आ गया सर आपका। यस सर। क्लियर। अब आप क्या करेंगे देखो इतना ये तो पूरे ट्रायंगल का आया देखो आपका नाम देखो दिस यस सर। दिस इज ए बी सॉरी ए बी ये सी एस है ये पूरी आपके देखो 14 सेंटीमीटर है। अब आपको क्लियर कर दो आपको ये पूरा x प्लस 8 सेंटीमीटर आ गया ये देखिए एंड दिस वन इज ये आपका x प्लस 6 सेंटीमीटर यहाँ से इसका एरिया आपने निकाला है। यस सर।
अब आप क्या करेंगे ना, इसका दिस इज योर कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, उसके बाद दिस वाज योर थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आप आगे देखिए। Yes, sir. This the larger triangle which is your ABC. It is just the combination of three triangles का combination. Triangle is आप ये exactly ये देखिए। अब इसको आप देखिए। This is O, देखो this is C and this is B। आपका ये देखो आपका this ये 4 सेंटीमीटर और नीचे आपका देखो ना ये 14 centimeter. Yes, sir. क्लियर है सर? Yes, sir. अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ आप इसको एक ट्राइंगल ही हो गया, दूसरा ट्राइंगल लेकर आपको ना मैं आपको पहले क्लियर कर दूं सर। AOC. दिस ये O, ये A और ये B, ये जो आप देख रहे हैं देखो आपका ना, दिस इज कितना है 8 प्लस x है। Yes, sir. देखो x प्लस 8 हो गया, ये आपका देखो ये O है, ठीक है, और ये देखो 4 ये 4 है। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल आपका देखो ना दिस देख रहे हैं सर? Yes, sir. दिस इज C, दिस इज A, दिस इज O, ये भी आपका देखो 4 सेंटीमीटर होगा। Yes, sir. कोई दिक्कत है बताइए? No, sir. अब आपका क्या करूं मैं? सर तीनों ट्राइंगल के एरिया को या एग्जैक्टली आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, आप कंबाइन भी कर सकते हैं। देखो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, देखो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, ये देखो आपका इज इट क्लियर? देख रहे सर ऐसे क्या, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस ओ ए बी, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, ओ ए सी भी लिख सकते हैं आप, ओ ए सी, ठीक है सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपका, इसकी जगह में आप ये लिख सकते हैं, आपका देखो ना जैसा रूट 48x और इंटू 14 प्लस x। यस सर, इसके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें कई बच्चे आपका कंफ्यूज करेंगे, उनके कंफ्यूजन को मैं आई जस्ट वांट टू रिमूव द कंफ्यूजन ऑफ देम। देखो हाफ, अब इस वाले का लेंगे बेस 14 बीसी, पहले बीसी कर दो और आपका देखो ना होता है ओडी यस प्लस हाफ। अब इसका बेस कर दीजिएगा ए बी और इंटू आपका दिस द ओ ए ओ ए और प्लस इसका हाफ इंटू इसका बेस कर दीजिएगा ए सी और इंटू आपका ओ एफ। ठीक है सर? यस सर। देखो अब आपका देखो जैसा ये 48x और आपका 14 प्लस x, ये हाफ हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। यस सर। और नहीं भी लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हाफ आपने लिया, बेस बीसी कितना 14 और इंटू आपका 4 प्लस ये हाफ इंटू आपका 8 प्लस x आपका x प्लस 8 और इंटू 4 और प्लस दिस हाफ इंटू x प्लस 6 इज आपका कितना x प्लस 6 और देन 4 इंटू 4 हो गया सर? Yes, sir. ये वाला मैंने नहीं लिखा तो इसको मैं लिख देता हूँ। आपका देखो ये x प्लस 6 है, ठीक है? Yes, और ये sir. आपका f पॉइंट है, ठीक है? Yes, ये वाला sir. f पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ट्राइंगल इज इक्वल टू इस पूरे का आपका आ गया। श्योर? यस सर। ये आपका 2 सा आपका देखो ना दिस तो 48x और इंटू 40 प्लस x इज इक्वल टू दिस इज 14 2 सा 28 हो गया सर ना। ये आपका कितना हो गया सर? 2 सा, ठीक है? तो 2x सा 2x और प्लस 2 8 सा 16। भाई 2 से पहले 4 को कट किया आपने। Yes, और फिर sir. उसको 2x सा 2x और 2 8 सा 16 एग्जैक्ट क्लियर? Yes, sir. ना फिर 2 से 2 2 सा 2x 2x सा 2x और प्लस 2 6 सा 12 ओके यस सर। ना। अब आपको देखो दिस रूट 48 48x और आपका 14 प्लस x इक्वल, ठीक है सर? यस सर। 16 प्लस 20 12 इज 28
28 and 28 56. Yes sir. Okay, Yes, now sir. plus 2x and 2x आपका कितना होगा 4x. 4x. Yes sir. Fine. अब आपका देखो on the left hand side you have a square root और right side without a Both side is square. Yeah, exactly. That's good. Squaring of आपने क्या किया both sides किया तो आपका that's very fine. So now देखो this तो 48x और this the 14 plus x का this the whole square. Yes. is equal to 56 plus 4x का Square. whole square. ठीक है ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा. सो ना देखो 48x आपका देखो यहाँ पे भी अभी मैं एक चीज बताता हूँ आपको देखो ना देखो ये 14 प्लस x ये तो हो गया सर रूट से स्क्वायर रूट हो गया. कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये कैसे हो गया ये बता दो. देखो लोग यहाँ पे दो मेथड है. एक तो देखो लोग सर 40x और इंटू 14 प्लस x ये देखो इसका स्क्वायर है. आप क्या करेंगे व्हाट यू हैव टू डू 48x और इंटू 14 प्लस x Into ये आपका स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट कन्वर्ट इंटू 1/2 हो गया. तो ना देखो जैसे तो 48x और 14 प्लस x या Yes sir. या जो बच्चों को ये समझ में नहीं आया तो उसको ऐसे समझ लो 48x आपका देखो ना दिस ठीक है और ये आपका ना दिस 14 प्लस x इसका ये पूरे का स्क्वायर है. दिस इज द स्क्वायर ऑफ द होल है ए. आप समझ रहे हैं Yes, sir. इसका मतलब आपका इसको 48x और इंटू 14 प्लस x स्क्वायर ऑफ यू कैन राइट ट्वाइस तो दोनों का ग्रुप बन करके बाहर आएगा. तो दिस इज द 48x सॉरी और ये आपका 14 प्लस x आपका ऐसे है. आइदर यू सॉल्व इट बाय दिस वे. Yes sir. अब यहाँ पे कई बार बच्चे कहते हैं सर 56 का स्क्वायर करेंगे ये करेंगे मत करो मत करो. देखो ठीक है ना समझ रहे आप Yes sir. क्यों उससे क्या होगा अभी आप कह दो इसमें अगर सिंपल एक लैंग्वेज में आपको बता दूं लोवेस्ट बनाने की टेक्निक Common. इन दोनों में कॉमन क्या है 4 4. हो गया. जब 4 यहाँ कॉमन आ गया तो ये आपका कितना हो गया 14 14. और प्लस x X. इसका भी स्क्वायर है. देखो 4 4 जा 16. हो गया. Yes, ये sir. 4 आया तो देखो अब आप इसको ऐसे समझिए. अब देखो Yes sir. इन दोनों में 4 कॉमन आ गया Yes sir. ठीक है. 14 4 जा 56 और 4x जा 4x. और ये 14 का भी और 14 प्लस x का भी 4 का भी हो गया. ये लोवेस्ट टर्म आपका बनाने के लिए आपका कॉमन आपने जो लिया कॉमन आपका ना 4 आपने ले लिया Yes sir. कॉमन तो आपका टेकन आपका 4 आपने कॉमन ले लिया. इज इट क्लियर. अब आपका देखो x की वैल्यू लुक अब x की वैल्यू दीज बोथ आर द कोफिशिएंट. आपको x निकालना है तो देखो अपना 14 14 जा 4 4 जा 16 आपका ये 14 प्लस x देखिए आपका Yes sir. ठीक है सर. इसका ये स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर अपॉन ये देखो 48 और इनटू देखो आपका 14 प्लस x ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चलिए. Yes sir. तो फर्स्ट आपने इन दोनों में 4 कॉमन लिया Yes sir. देखो तो अंदर बचा 14 और यहाँ बचा x क्योंकि 4 14 जा 56 एंड 4 ठीक हो गया. यहाँ देखो x की वैल्यू निकालनी है x के साथ जो 48 एंड 14 प्लस x है वो दूसरी तरफ आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये नीचे चला गया. Yes sir. श्योर सर. अब देखो 16 3 जा 48. और इससे एक पावर कैंसिल हो गई क्योंकि देखो x की पावर m अपॉन x की पावर n x की पावर m माइनस n ये देखिए दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. Yes sir. ठीक हो गया सर. तो ना x इज इक्वल टू 14 प्लस x अपॉन 3 ये 3 हो गया. श्योर. Yes sir. ना अब आपका देखो ये 3x इज इक्वल टू 14 प्लस x ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया. एम आई राइट. Yes sir. तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 14 ये आपका OT में चला गया ऑन ट्रांसफर. Yes sir. इज इट क्लियर सर. सो नाउ 2x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 14 3x में से 1x गया. इज इट क्लियर. तो नाउ x इज इक्वल टू 14/2 ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया. तो नाउ देखो x इज इक्वल टू 7. ठीक है. अब आपको निकालना देखो आपको क्या लिखा था देखो दिस इज तो फास्ट देखिए AB. लेंथ ऑफ AB कितना था सर AB X plus 6.
x X plus plus 8. 8 तो आपका देखो ना तो देखो 7 plus 8. 7 plus 8 is equal to 15 centimeter. and the another one length of AC 80. length of x plus 6 6. length x plus 6 यहाँ भी आपका देखो ना यहाँ भी Yes, sir. ऐसा क्लियर so now this so 7 plus 6 is equal to 13 centimeter. this was your answer Yes, sir. sure Yes. please thank you very much